टेन साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया टोटल ऑब्जेक्टिव का आज हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसका लाभ उठाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये 2021 का प्रथम यानी फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ध्यान से देखते हैं, यानी ऊपर कुछ लिखा होगा दोस्तों। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए लिखा गया है, वो है कि भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल गैस आपदा से दोस्तों वो था मानव जनित आपदा, यानी कि मानवों की भूल के कारण गैस निकला था और हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी भोपाल में सीएफसी गैस निकलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो सर्वाधिक खतरनाक जोन है दोस्तों जोन 5 में आता है, जो कि आपका उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र यानी कि कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र दोस्तों। उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र जो है जो पहाड़ों के तराई के भाग का है, इसको खतरनाक जोन यानी कि जोन 5 में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। यानी जो समुद्र का जो किनार वाला एरिया होता है दोस्तों, यानी जिसको हम लोग तटबंध कर ले, यहाँ पर किस प्रकार का वन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों वन लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए मैग्रोव वन। कौन सा दोस्तों, मैग्रोव वन को लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो है वो दोस्तों कृषि, क्योंकि कृषि से फसल की बर्बादी होती है। अगर फसल की बर्बादी होती है तो इंसानों की मृत्यु होती है, और साथ ही साथ अगर पशुओं के लिए चारे अगर नहीं मतलब कि उगते हैं तो पशुओं की भी जान जाती है। तो सबसे खतरनाक यही दोस्तों। 5 है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। तो वह दोस्तों आपका मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जो है दोस्तों वह आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6वां, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो यह होता है आपका जिला स्तर पे होता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जिला स्तर पे होता है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो निजी भी है, सार्वजनिक भी है, आर्थिक नियोजन में यानी कि सभी है। क्या दोस्तों, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो हमको पता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, सार्वजनिक का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था कहाँ चलता है, तो भारत में चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको कि भारत सरकार ने किस प्रकार से शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर, यानी लेना ही लेना आपका कर्तव्य है। तो वह है दोस्तों आपका प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो वो किया गया दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो सबको पता है दोस्तों वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को दोस्तों लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम देने जब भी जाइएगा तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको काम मिलेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो वो था दोस्तों पानी की कीमतों में वृद्धि। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो वो होता है दोस्तों सांसदों एवं विधायकों पर, क्योंकि यही लोग जो होते हैं अपना जो मतलब पार्टी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, समय के साथ बदल लेते हैं, इसलिए दल बदल कानून इन पर लागू होता है। 14 है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किनका कथन था। तो यह था दोस्तों कहना अब्राहम लिंकन जी का, जो कि अमेरिका के थे। 15 कह रहा पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है। तो वह दोस्तों आपका ग्राम पंचायत से ऊपर होता है पंचायत समिति, उससे ऊपर क्या होता है दोस्तों जिला परिषद होता है। 16 का क्वेश्चन दोस्तों नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो वह दोस्तों आपका अनुसूची 12वां, किससे 12वीं अनुसूची से क्या है वो दोस्तों संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली का स्थापना किया था दोस्तों आपने मेजिनी ने किया था। कब किया था, तो 1831 में किया था, इटली का एकीकरण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 18 क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था
15 में। ये कहाँ का था? तो ये था दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है दोस्तों। 19 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों आपका 1944 में हुआ था। कहाँ? तो अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसी में देख लेते हैं कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो वो था दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये सरकार के द्वारा लागू हुआ था, यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। उनका कहना था मेरे खिलाफ कोई भी पत्र को नहीं छाप सकता, और अमृत बाजार पत्रिका ने छापा था, इसलिए इन्होंने अपनी भाषा क्या कर लिया? बदल लिया रातों रात ही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों आपको कंबोडिया में। कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में। किसने बनाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों। 23 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो होता है दोस्तों पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में ओडायर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। 24 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। 25 क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध बना है? तो हीराकुंड बांध जो बना है दोस्तों वह महानदी पे बना है। महानदी और हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? दो है दोस्तों आपका उड़ीसा में। कहा दोस्तों? उड़ीसा में है। यानी कि बोल सकते हो सबसे लंबा अगर बांध बोल सकते हो वो हीराकुंड बांध, जिसकी टोटल लंबाई 4801 किलोमीटर है दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों जमालपुर में। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है, जहाँ रेल के चक्के अन्य पार्ट्स पूरे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। 37 क्वेश्चन है दोस्तों 27 का कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? वो दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है दोस्तों, वो प्राकृतिक आपदा है। आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ये मानव की भूल गलती से लगता। हाँ, अगर जंगलों में आग लगना लिखा हो, अगर जंगलों में आग लगना लिखा हो तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ऐसे अगर आग लगना लिखा हो तो वो क्या है? एक मानव जनित आपदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह दोस्तों आपका टेलीफोन। यानी इसको यहाँ पर लिखना चाहिए सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। मोबाइल हम तब लगाएंगे दोस्तों जब यहाँ पर लिखा होगा क्या कि वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। वर्तमान लिखेगा तभी मोबाइल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको सार्वजनिक टेलीफोन ये आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक वर्षा भी है दोस्तों, हिमालय की बर्फ का पिघलना भी है, नदी में गाद का यानी कि कूड़े कचरे, मिट्टी या पत्थर या बालू का जमा होना भी है, और यानी कि इनमें से सभी। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बर्फ का पिघलना इसलिए क्योंकि ये नदी निकलती हुई नेपाल से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? नेपाल से आती है, जो बर्फ के हिमालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। 31 क्वेश्चन है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम होता है, इससे क्या आती है दोस्तों? सुनामी आती है। क्या आती है? स्थल में आता है भूकंप, और समुद्र की तली में आता है क्या आता है दोस्तों? सुनामी। 32 का नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1986 में, जिसमें कहा गया था कि जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। ठीक है दोस्तों। सजग भारत यानी सतर्क भारत, ये भी बोला गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 34 का क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो वह दोस्तों आपका कृषि। क्या दोस्तों? कृषि मुख्य साधन है। 35 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत? वो दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 36 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास, ने जल्दी से विकास भी करना था अपना, रोजगार के सृजन यानी विभिन्न प्रकार के रोजगार को बनाना भी था, और निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी को दूर करना भी था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 37 है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते थे? ये कहा जाता था दोस्तों मुंबई को, क्योंकि आरबीआई जो है दोस्तों वो कहाँ? मुंबई में। ठीक है, जिसका गठन 1935 में हुआ था, 1935 में। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी फैलाइएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। 38 क्वेश्चन दोस्तों, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या है दोस्तों? हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। एक मार्क का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। 39 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO को विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 40 है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो वह दोस्तों आपका अभ्रक। अभ्रक क्या अधात्विक खनिज है? क्योंकि सोना, टीन और निकेल तो धात्विक खनिज है। 41 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु दोस्तों 1924 में थी। 1921 में नई आर्थिक नीति लाया और 1924 का क्या हो गया दोस्तों? तो देहांत हो गया। 42 है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियना कांग्रेस जो था उसमें दोस्तों फ्रांस शामिल नहीं था। फ्रांस शामिल नहीं था। ब्रिटेन था, रूस था, जर्मनी था, लेकिन फ्रांस शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 43 कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस साल हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ दोस्तों वो हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1975 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के स्थापना कितने किया था? तो आर्य समाज के स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी ने। 45 है कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? तो पहला वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो क्या था? जेम्स वाट। किसने किया दोस्तों? जेम्स वाट जी ने। 46 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो उन्होंने किया था दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। किसमें किया था दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में किया था। इन्होंने किसमें किया था? अंग्रेजी भाषा। 47 है दोस्तों, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो वह दोस्तों आपका हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है। 48 है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबड़ की खेती जो है दोस्तों भारत के केरल राज्य में की जाती है। 49 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पचास है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मयूर यानी मोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोर को कहा जाता है। 51 है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है इनमें सभी, यानी कोयला का, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों का प्रयोग किया जाता है। 52 है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो है दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है दोस्तों। 53 है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र दोस्तों बरौनी में स्थित है। 54 कह रहा है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो वो कौन है दोस्तों? भारत में। रेशम में चीन है और दूसरा भारत है, लेकिन जूट में सबसे पहला कौन है दोस्तों? भारत है। 55 है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन जो है दोस्तों हम लोग खरगोश के ऊन से प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वो बनी है दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर, ठीक है दोस्तों। सल्तन कह रहा है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ दोस्तों 1992 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 58 ने अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? चाणक्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसी का नाम है। 59 है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो बेल्जियम में समाज का विभाजन का आधार था वो दोस्तों क्या था? तो वो था भाषा, क्योंकि बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। डच 59 था और फ्रेंच 40 था और 1% और था जो कि बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था दोस्तों? तो भाषा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो वो दोस्तों जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, सांप्रदायवाद भी, यानी इनमें से सभी, यानी 60 का डी नंबर, ठीक है दोस्तों। 61 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों वो आया था 1990 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार दोहराइएगा, आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, सिर्फ देखना है वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों वो है छठ पूजा। क्या दोस्तों? छठ पूजा। 63 है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो दोस्तों आपका हाजीपुर है, ठीक है दोस्तों। 64 है, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती? तो वह दोस्तों गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। फिर गंगा, कोसी, गंडक बहती है। 65 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों वो था 1920 में, यानी सहयोग बिल्कुल नहीं देना अंग्रेजों का।
66 है। किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया था? वो क्या दोस्तों, अमेरिका ने। जब 1929 में आर्थिक मंदी लाया तो उसके बाद आया था न्यू डील की घोषणा की थी किसने? अमेरिका ने। 67 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो 26 जनवरी 1929 को पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर किया था, मध्य रात्रि को, यानी 12 बजे को। 68 है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया जाता है? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ किया गया दोस्तों, वो किया था 1991 से। क्योंकि 1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। 70 कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 71 कह रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, यानी सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो वो है दोस्तों मुद्रा। 72 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह था 1975 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1975 ईस्वी में। 73 कह रहा अल्मुनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्या जाता है दोस्तों? बॉक्साइड का। 74 है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो वो दोस्तों आपका असम में। कहाँ दोस्तों है? असम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगला का क्वेश्चन कह रहा है 75 का कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? तो कोयला जो है दोस्तों, वो जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, क्या है? वो नवीकरणीय। 76 कह रहा है कि इंदौर पत्तन स्थित है, वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में। पत्तन मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। 77 कह रहा है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 78 कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। 79 कह रहा है निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। 80 कह रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग दोस्तों कैंसर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया सभी क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो का लाभ उठाइए दोस्तों, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव इसी तरह आपको देते हैं और प्रत्येक साल का, यानी कि 2021 का दिए, 2021 का सेकंड सीटिंग का देंगे, 20 का देंगे, 19 का देंगे, 18 का देंगे, 17 का देंगे, हर साल का देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हल करके